हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। आज है डे 3 ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फाइलम पॉलीफेरा एंड आज हम कवर करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। सो लेट्स बिगिन। फाइलम सिलेंट्रेटा, सेकंड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, है ना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज निडेरिया। निडेरिया, अब आप आगे देखेंगे क्यों इसको निडेरिया बोलते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी फाइलम को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आपको याद होनी चाहिए, जिसको आप बार बार रीड नहीं करना है, आप उसको लिख लीजिए। जैसे आज मैंने कॉपी में पहले से लिख रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, जैसे मैंने लिख रखा है ना सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के मैंने लिख रखा है कि इसकी हैबिटेट क्या है। तो इसकी हैबिटेट है मोस्टली मरीन है, मतलब क्या है, एक्वेटिक है। ये एक्वेटिक है ना, पानी में रहता है। और पानी में भी कौन से पानी में, खारे पानी में, ज़्यादातर खारे पानी में पाया जाता है। फिर आप इसको देखेंगे कि इसकी बॉडी की सिमेट्री क्या है। इसकी बॉडी की सिमेट्री है एक मिनट, सिमेट्रिकल है ना, रेडियल सिमेट्री है। ये देखिए लिखा है ना, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। तो ये क्या है, सिमेट्री इसकी क्या है, रेडियल, मिस्टेक, हाँ रेडियल सिमेट्री है ना। उसके बाद आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले हमने पॉलीफेरम पढ़ा था तो वो सेलुलर लेवल है। इसमें क्या हो रहा है, दो सेल ने मिलके एक टिश्यू को बना दिया है ना। तो ये इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल हो गई। और इसका डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों है। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल, मतलब विद इन द सेल, सेल के अंदर भी हो रहा है और इसमें सेल के आउटर में भी हो रहा है ना। आइए बुक में जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। इन सब पॉइंट्स पे आप अपने टाइम को मत वेस्ट किया करिए, इन सबको हाईलाइट कर लीजिए और उसको रिवाइज करते वक्त सीधा पढ़ लीजिए, है ना। ये देखिए, एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन है, सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग। सेसाइल मतलब आपको पता है क्या होता है, सेसाइल मतलब होता है कि वो अपने सबस्ट्रेटम से अपने सरफेस से वो चिपका होता है ना। और जब पानी आता है तो वो ऐसे ऐसे करके मूव करता है। जैसे यही है, अब इस पर पानी तेज से पड़ेगा ना तो ये क्या करेगा, ये जो ऐसे ऐसे लहराते हैं, मतलब ये सेसाइल मतलब होता है कि एक सबस्ट्रेट से, एक सरफेस से वो अटैच है, वहाँ से नहीं मूव करेगा, लेकिन उसमें मूवमेंट ऐसे 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 वाली होती रहेगी, है ना। अब कह रहा है कि द नेम निडेरिया, ये रेडियली सिमेट्रिकल है, मैंने आपको बता दिया पहले से। ये सब पॉइंट्स आप जल्दी जल्दी कवर किया करो। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोप्लास्ट और नीडोसाइट। नीडोसाइट्स आप समझ रहे हो, नीडोसाइट मतलब होता है एक तरीके की कांटेदार या फिर जहरीला होता है। मतलब ये जो सिलेंट्रेटा होते हैं ये थोड़े जहरीले होते हैं और ये कांटेदार भी होते हैं। मतलब आप इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं टच कर सकते। आप अभी इसमें देखोगे विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स। मतलब स्टिंगिंग एक तरीके का आपको करंट टाइप का लगेगा अगर आप इसको टच करोगे, जिससे मतलब पॉइजनस होता है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स मतलब ये देख लो, टेंटिकल्स, टेंटिकल्स ऑन द बॉडी। ये देखिए कांटे हैं ना, ये टेंटिकल्स। नीडोप्लास्ट्स आर यूज फॉर एंकोरेज। एंकोरेज मतलब होता है चिपकना। एंकोरेज मतलब होता है चिपकना, जैसे कि ये दोनों मेरे हाथ जो ये एंकोरेज हो गए, माने चिपक गए हैं। डिफेंस में अपने यूज़ करते हैं। एंड टू कैप्चर देयर प्रे, मतलब अपने खाने को पकड़ने के लिए भी ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल। इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है ना। और डिप्लोब्लास्टिक हैं। अब तक हमने जितने, अभी तक हमने दो पढ़े ना, दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। जैसे हमने पढ़ा था ना परिफेरा में कि एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, तो इसमें भी सिंगल ओपनिंग ही होती है माउथ के पास, जिसको आप हाइपोस्टोम बोलते हैं, ठीक है। डाइजेशन जो है इसका इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है, मतलब ये सेल के अंदर भी होता है इसका डाइजेशन, बाहर भी हो सकता है। सम ऑफ द निडेरियंस, जैसे कि आप दिया है आपको कोरल्स, ब्रेन कोरल्स होते हैं, हैव अ स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप कर लो कि इसका स्केलेटन जो है वो कैसे बना है, वो बना है कैल्शियम कार्बोनेट से। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, दो बेसिक फॉर्म होता है, एक पॉलिप एक मेड्यूसा। ये एक दूसरे को सेक्सुअली और एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अभी दिया देखिए, द फॉर्मर इज सेसाइल एंड द, आप कह रहे हैं फॉर्मर मतलब पहले वाला, मतलब जो है ये पॉलिप। पॉलिप के बारे में क्या कह रहा है कि वो सेसाइल होते हैं एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडम्सिया एक्सेट्रा। जैसे ये जो आपको दिया है ना, ये देखिए एडम्सिया, ये आपको दिया, ये पॉलिप है, सिलेंड्रिकल शेप है ना इसकी, सेसाइल है, ये मूव करेगा। और उसके बाद हाँ, वेयर एज द लेटर माने जो मेड्यूसे है, मेड्यूसे जो है वो अम्ब्रेला शेप का, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए अम्ब्रेला शेप का है ना, अम्ब्रेला शेप का, ये भी जो है वो अम्ब्रेला शेप का है ना। तो ये अम्ब्रेला शेप का होता है, फ्री स्विमिंग होता है, ये सेसाइल नहीं होता है। ये तो है अपने सबस्टेशन से अटैच रहेगा, ये मूव नहीं, ये नहीं करेगा कि यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, नहीं, लेकिन ये जो है यहाँ से यहाँ यहाँ हर जगह चला जाएगा, ठीक है। अम्ब्रेला शेप फ्री स्विमिंग होता है, जैसे कि ऑरेलिया और जेलीफिश, ये हो गया इसके एग्जाम्पल। आप इसको डायग्राम को देख लो, ठीक है। उसके बाद दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म
एग्जिबिट अल्टरेशन एंड जनरेशन। मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटाजेनेसिस, जिसमें मतलब ये एक दूसरे को सेक्सुअली या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखिए दिया ना, जैसे कि पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसे एसेक्सुअली एंड मेड्यूसे फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, जैसे कि ओबेलिया है ना, ओबेलिया का है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को सेक्सुअली या एसेक्सुअली, देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, आप भी अपने बुक में ऐसे लिख लो। पॉलिप जो है वो मेड्यूसे को बनाता है एसेक्सुअली, और मेड्यूसा जो है वो पॉलिप को बनाता है सेक्सुअली। अब आप इसको कैसे याद करोगे, कन्फ्यूज़न हो जाती है ना कि हमें कैसे याद रहेगा दीदी कि कौन सा सेक्सुअली बनाएगा कौन सा एसेक्सुअली। तो इसको याद करने का आप ऐसा छोटा सा याद कर सकते हो कि देखो मेड्यूसे जो है इसकी स्पेलिंग बड़ी है, और पॉलिप जो है ये इसकी स्पेलिंग जो है वो छोटी है ना। तो आप देखो छोटे, आपको बड़े वाले से छोटा बनाना है, ठीक है। तो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। जैसे आप समझ लीजिए ना, जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़े होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं ना, बेबीज़ जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो आप इसको थोड़ा ह्यूमन से रिलेट करो, ठीक है। तो मेड्यूसे से पॉलिप बना रहे हो, आप बड़े से छोटा बना रहे हो, तो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आप ऐसे भी याद कर लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल की स्पेलिंग जो है वो कम होगी। आप ये सेक्सुअल के देखोगे तो उसमें एक चीज़ और बढ़ गया ना, तो पॉलिप से मेड्यूसे मतलब आप बड़े पे जा रहे हो, तो बड़ा वाला प्रोसेस जो एसेक्सुअल स्पेलिंग है ये बड़ी है, तो ये इस पर आ जाएगी और ये ऐसा हो जाएगा। तो उसको आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। कुछ ट्रिक लगा के याद कर लो। मेन थिंग कि आपको वो याद होना चाहिए, चाहे आप ऐसे ही याद कर लो, या हो सकता है अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे याद कर लो। आ जाओ, ये देखो इसके एग्जांपल जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं, ये इग्नोर करो, ये इससे आपको और कन्फ्यूजन हो जाएगी। एग्जांपल है फाइसेलिया, एडम्सिया, पेनेंटुला, जॉर्जोनिया एंड मेंड्रीना। देखो आप इसको ऐसे याद करो, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्तुगीज, पी फॉर पोर्तुगीज, पी फॉर फाइसेलिया। एडम्सिया, एस आप देखो कि एडम्सिया एनीमोन, मतलब ए और ए, ऐसे याद कर लो। पेनेंटुला में आ रहा है पेन, तो पेन। कॉर्गोनिया, आप ऐसे याद करो ना, फ़ैन वगैरह जो होते हैं वो होते हैं ना, गोदरेज कंपनी के फ़ैन आते हैं, मिक्सीज आती हैं, तो ये ऐसा कुछ स्पेलिंग सेम लग रहा है ना, तो आप फ़ैन याद कर लो इससे, ठीक है। और मेंड्रीना, आप इसको माइंड ऐसे करके याद कर लो, तो ये हो गया ब्रेन करो। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये सब सीलंट्रेटा के एग्जाम्पल है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे बना लो, देखो ये यहाँ पे लिख रखा है सीलंट्रेटा की डॉटर, ये सब फालतू चीज़ है, बस आप इसको याद कर लो। बस आप इसको याद करोगे, धीरे धीरे आप जब उसको पढ़ते रहोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।